हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। गाइस, अपनी मैथमेटिक्स सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो है एवरेज। ठीक है, अब जो एवरेज है गाइस, मैंने आज तक अभी तक एटलीस्ट 2 टॉपिक्स को कंप्लीट किया है, नंबर सिस्टम और परसेंटेज को। तो गाइस, आपकी कुछ सजेशंस थी काफी बच्चों की, कुछ बता रहे हैं सर पीडीएफ से पढ़ाओ, कुछ बता रहे हैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाते हैं। सुनिए गाइस, मैं पीडीएफ से आपको रीड नहीं करा रहा था। पीडीएफ में एक्चुअली क्या होता है, मतलब जो ट्रिक्स बनाई जाती है, जिस कंसेप्ट को बनाया जाता है, अब सभी का मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होता है, तो उन बच्चों को कुछ रेलेवेंट डाटा भी चाहिए साथ साथ। क्लियर? तो इसलिए अब हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है इस सीरीज में। वो मॉडिफिकेशन ये है, अब वन गो में हम एक टॉपिक को उठा के, मतलब वी विल बिल्ड द कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। क्लियर? हम क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है एवरेज है। मैं कुछ टॉपिक जो अभी कुछ अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट का है, क्या स्टॉक असिस्टेंट वगैरह है, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट्री में है, अपना बॉर्डर बटालियन के बच्चे हैं, और बेसिक लेवल ही अभी पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, अभी इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हम एडवांस लेवल चले जाएंगे, और एडवांस लेवल में आपका सीसेट भी डिस्कस होगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और डिफरेंट एग्जाम्स, एसएससी, सीजीएल, ग्रेजुएट लेवल कोई भी एग्जाम हो, आप एसी का देख लो, असिस्टेंट कमांडिंग का एग्जाम, वो एडवांस लेवल मैथमेटिक्स में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज का टॉपिक। आज का टॉपिक एवरेज के रिलेटेड है। एवरेज जो गाइस है, अगर एवरेज की बात करेंगे, एवरेज क्या चीज होता है? एवरेज का मतलब है, सपोज करो आपके पास x1, x2, x3, x4, आपने एक चीज मेजर की, लेंथ मेजर किया। कितने इवेंट्स में? 4 इवेंट में। पहली बार आपकी लेंथ उसकी x1 आई, दूसरी बार उसकी लेंथ x2 आई, तीसरी बार उसकी लेंथ x3 आई, और चौथी बार उसकी लेंथ x4 आई। ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, मतलब वेरिएशंस भी आ सकती है। क्लियर? तो अब देखिए यहां पे गाइस, यहां पे हमें जो एवरेज मालूम करना होता है, एवरेज का मतलब ही होता है, अगर सिंपल फार्मूला देखेंगे, एवरेज हमारा होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। गाइस, ये ऑब्जर्वेशन क्या है? जैसे मैंने किया यहां पे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 सारे टर्म्स का सम कर दूंगा, और सम करने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 टर्म्स है, डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा। ये मेरा गाइस एवरेज आ गया। ठीक है, बेसिक फार्मूला एवरेज का यही है। इसी फार्मूले को हम डिफरेंट वेज से इस्तेमाल करते हैं। इसी फार्मूले के कभी बीच वाली टर्म मिसिंग होती है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। ठीक है, इसमें ही वेरिएशंस आते हैं फार्मूले में। ठीक है, अब देखिए एवरेज हमने पढ़ा फार्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? हमारे पास सपोज करो इस किस्म का क्वेश्चन भी आता है कि एक पर्सन है, ये पर्सन ए स्टेशन से चलना स्टार्ट करता है, ए स्टेशन से जब जाता है बी स्टेशन तक v1 स्पीड से जाता है। क्लियर? और वापस जो आता है बी स्टेशन से ए की तरफ v2 स्पीड से आता है। इस कंडीशन में भी हमें एवरेज का फॉर्मूला पूछा जाता है कि बताओ इस पर्सन की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो गाइस याद रखना, इस एवरेज, ये जो स्पीड निकल रही है, जहां पे कोई भी पर्सन इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड से कवर कर रहा हो, उसको कहते हैं डिस्टेंस एवरेज स्पीड। और वो फार्मूला क्या है हमारे पास गाइस? इसमें 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। मैंने इसलिए ये कंसेप्ट लिखा गाइस, क्योंकि मोस्टली कुछ एग्जाम्स में डायरेक्टली इस किस्म का क्वेश्चन आ जाता है। कभी तो एक्स वाई की टर्म में होता है कि अ पर्सन मूव
covered a distance, half distance with x किलोमीटर पर आवर एंड अनदर हाफ विद y किलोमीटर पर आवर, तो आप उसकी एवरेज स्पीड निकालो। तो उसके टर्म में सीधा हो जाएगा 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं गाइस। या हमारे पास v1 v2 की वैल्यू दी होगी वहां पे और निकालना होगा हमें, ठीक है गाइस। जैसे टॉपिक एंड होगा, मैंने कुछ चीजें आपको बोली, दूसरी दो तीन चीजें हैं जो एवरेज के रिलेटेड है। सपोज करो मेरे पास n टर्म्स की, नंबर ऑफ n टर्म्स जो है मेरे पास, उसकी एवरेज आ रही है x, ओके, उसकी एवरेज कितनी आ रही है, x आ रही है। मैं क्या कर रहा हूं, पहली कंडीशन में बोल रहा हूं, इफ अगर मैं a मतलब a जो है हर टर्म में ऐड कर रहा हूं, सपोज करो यहां पे मेरे पास था x1 x2 x3 x4, ठीक है, तो 4 टर्म्स थी, 4 टर्म्स की एवरेज मुझे x आती है। अगर मैं सारी टर्म्स को इन सारे टर्म्स में a ऐड करता हूं, मतलब मैं करता हूं x1 प्लस a, x2 प्लस a, x3 प्लस a, x4 प्लस a, ठीक है, ये टर्म्स मेरी नई टर्म्स बन गई, ये वाली, ठीक है। उस टाइम मेरा एवरेज किसके बराबर होगा, तो एवरेज उस टाइम होगा गाइस जो न्यू एवरेज होगा, न्यू एवरेज होगा आपका, दैट इज x प्लस a। मतलब अगर आप हर टर्म को a ऐड कर रहे हो तो एवरेज भी इंक्रीज होगी a से, क्लियर। सेकंड केस है, अगर हम इफ a जो कर रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किससे, हर टर्म से a को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तब जो न्यू एवरेज आएगी, न्यू एवरेज जो होगी, न्यू एवरेज इज इक्वल टू x माइनस a, ओके गाइस। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है, अगर आप हर टर्म्स को, इफ आप हर टर्म को a से मल्टीपल कर रहे हो गाइस, क्या कर रहे हो, मल्टीपल कर रहे हो, तब उस टाइम हमारी जो न्यू एवरेज होगी x बार न्यू जो होगा वो होगा x इंटू a। तो ये कुछ कंसेप्ट थे गाइस जिनको हम इस्तेमाल करके एवरेज निकालते हैं, क्लियर। अच्छा अब देखिए, अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। तो ये कुछ बेसिक्स है गाइस। जैसे ही लेक्चर के एंड में मैंने आपके लिए कुछ जितने भी कंसेप्ट के बेस पे जितने भी ट्रिक्स पॉसिबल हो सकी है, शॉर्टकट्स, वो मेंशन किए हुए हैं और उनको भी समझाऊंगा कि किस तरह से उनको हमने इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एवरेज ऑफ all prime numbers between all prime numbers between 20 to 40। तो गाइज आपसे पूछा है हमारे पास 20 से लेके 40 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनका एवरेज निकालो। गाइस सबसे पहले आपको 20 से 40 के प्राइम नंबर पता होने चाहिए कि कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो देखो सबसे पहले आपका प्राइम नंबर 23 आ जाएगा, फिर 29 आ जाएगा, देन आपका 31 आ जाएगा, ठीक है, 37 आ गया, और बस ये प्राइम नंबर्स हैं आपके। दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 to 40। ये मैंने ऑलरेडी प्राइम नंबर बता दिया है कि क्या होते हैं, ठीक। अब यहां पे हमारे पास इनको ऐड करेंगे 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37। गाइस क्या करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, जब आपको 1 2 3 4 टर्म्स है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। जब इस किस्म का क्वेश्चन है गाइस, सिर्फ ये वाला डिजिट है ना, मतलब आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए क्या करोगे, ये वाला डिजिट जो है 3 है, 9 है, यहाँ पे 1 है और 7 है, इसको पहले एक्सक्लूड रखो। तो यहाँ क्या है 2 2 2 क्या हो गया 4 4 3 क्या हो गया 7 7 और 7 3 क्या हो गया 10, मीन्स 100 आया गाइस, 100 आपका। फिर प्लस कर दो 9 10 11 12
13 7 हो गया 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू कितना आ गया गाइस 30। तो देखो मैंने 1 मिनट में बराबर ये क्वेश्चन निकाल दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया गाइस, एक शॉर्ट ट्रिक्स बोल रहा हूं, कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन को किस तरह से, समीशन को हम किस तरह से इजी वे में करते हैं। मैंने इस 23 की जगह सिर्फ 20 कंसीडर किया पहले, फिर यहां 20 कंसीडर किया, यहां 30 और 30 हो गया 60 और यहां पे 20 हो गया कितना 80 प्लस 20 कितना हो गया 100। तो 100 लिखा, फिर 9 प्लस 3 11 10 11 12 प्लस 1 13 प्लस 7 हो गया 20 ऐड कर दिया गाइस। इस तरह से हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो इसका एवरेज आया वो एवरेज कितना आता है हमारा, दैट इज 30, एवरेज इज 30। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो गाइस है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। गाइस देखो, जब फर्स्ट 40 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 40 इवन नंबर्स, फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, इस किस्म की चीजें जब हमारे पास होती है तो हमारे पास उसके लिए फार्मूला है, वहां कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगर फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स के बारे में पूछा है गाइस, तो इसका फार्मूला है एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, दैट एवरेज इज इक्वल टू n into n plus 1 divided by 2। दिस इज द फॉर्मूला। n गाइस क्या आपका 40 है, इंटू क्या करोगे 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 20, यहां पे आ गया 20 इंटू 41। अब गाइस देखो यहां पे 20 इंटू 41 है, तो यहां पे आप क्या करोगे 4 2 8, 4 2 8, तो इसको मल्टीपल कर दोगे गाइस 2 8 0। दिस इज द व्हाट एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। क्लियर? तो क्या फार्मूला गाइस, n इंटू n प्लस 1 मीन्स n लिखा है 40 यहां, तो n 40 इंटू 40 प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 4 consecutive even numbers is 7, find the smallest and largest। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस ये बोल रहा है कि 4 कंसेक्टिव इवन नंबर्स जो हमारे पास है उनका एवरेज हमारे पास 27 आता है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर और लार्जेस्ट इवन नंबर क्या हो सकता है इसमें। देखो गाइस, लेट करते हैं, अगर फर्स्ट इवन नंबर आपका x होगा तो मुझे बोलो सेकंड इवन नंबर क्या हो सकता है सर, x प्लस 2 हो सकता है। थर्ड इवन नंबर क्या हो सकता है, x प्लस 4 हो सकता है। फोर्थ इवन नंबर क्या हो सकता है गाइस, x प्लस 6 हो सकता है। ओके, नंबर्स कितने हैं 4, हमें दिया है x बार मींस एवरेज ऑफ दीज 4 कंसेक्टिव इवन नंबर्स। तो क्या आया, इज इक्वल टू हम करेंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 गाइस, डिवाइडेड बाय नंबर कितने थे 4 से डिवाइड कर दिया 1 2 3 4, 4x आ गया यहां पे, 4x प्लस कितना हुआ यहां पे 2 4 6 6 6 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4 गाइस। लेकिन यहां पे 27 गिवन है हमारे पास, x बार एवरेज दिया है 27। तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, ये 27 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा गाइस, 4 से है तो सीधा यहां पे आपका हो जाएगा 4 2 8 हो गया, 7 4 28 कैरी 2, 4 2 हो गया 8 प्लस 2 कितना होता है 10 108। ओके, 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 108। अब क्या करोगे गाइस, 108 माइनस 12 इज इक्वल टू 4x, देन व्हाट इट कम्स टू 696 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x। तो x जो आपके पास आया गाइस, x आपके पास आया x 4 2 8 and 4 4 16, x is equal to 24। दिस इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। और लार्जेस्ट क्या हो सकता है, x प्लस 6, x प्लस 6, x क्या है 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30। तो इस तरह से हमने गाइस इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। ठीक है, 4 कंसेक्टिव इवन नंबर्स के बारे में हमें बताया गया था, उनका एवरेज 27 था और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका एवरेज। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0, ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी नंबर मे बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कितने नंबर हो सकते हैं? देखो ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव। गाइज आपको एवरेज दिया है, मींस 20, आप लिखते हो x बार, इस तरह करते हो ना, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ 20 नंबर, सपोज करो सम ऑफ 20 नंबर्स, ओके, डिवाइडेड बाय 20 नंबर्स है। x बार दिया हमें 0, मतलब 0 इंटू 20 इज इक्वल टू सम ऑफ 20 नंबर्स, इस तरह का होगा। ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, मतलब हमारे पास ये एक बात निकल के आ रही है, सम ऑफ 20 नंबर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब 20 नंबर कुछ न कुछ नंबर तो है, लेकिन उनका सम कितना होना चाहिए? 0। अब हम क्या सोच सकते हैं, हमारे पास अगर बोलता है कितने हो सकते हैं, यहां पे ऑप्शन, सपोज करो यहां पे ऑप्शन आपके पास है कितने नंबर्स पॉजिटिव हो सकते हैं? 18, 19, 20, ठीक है, और 17 ये दिया है हमारे पास कि इनमें से कितने नंबर एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा गाइस, ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर देखेंगे गाइस, हमें पता होगा कि सम ऑफ 20 नंबर तो आना चाहिए 0, तो मैक्सिमम हम 19 कंसीडर कर सकते हैं कि अगर सम ऑफ 19 नंबर्स हमारे पास आ रहा है x, ओके, और 20th नंबर हमारे पास होना चाहिए गाइस -x। मतलब मैं जब ऐड करूंगा इनको x प्लस -x, ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ जाएगा? x माइनस x इज इक्वल टू 0, मीन सम ऑफ 20 नंबर इज इक्वल टू 0। तो एट मोस्ट हमारे पास 19 नंबर ऐसे हैं जो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। नाउ आगे क्वेश्चन देखते हैं गाइस। यहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज ऑफ 5। ये गाइस मैंने बेसिकली आपको ये चीज बताऊंगा, ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चंस को मॉडल क्वेश्चन लेके बनाया हुआ है, जिसमें सारे कंसेप्ट आपको निकलते हैं। हर क्वेश्चन में आप एक डिफरेंट अप्रोच देखोगे, क्लियर। तो द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 18। हाउ मच? 18। The average of first 12 number is 14 and that of the last 12 number is 17. Okay, find the 13th number. देखो क्या है, यहां पे हमसे क्या पूछा गया है, आपके पास x बार दिया है, कितना होता है? x बार होता है sum of means these 25 numbers. Okay, average is equal to sum of 25 numbers. अब हमारे पास और कुछ इंफॉर्मेशन है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज 14, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स कितना है मेरे पास? नेक्स्ट क्या है? एंड दैट ऑफ लास्ट 12 नंबर्स। लास्ट 12 नंबर्स भी ऐड कर दूंगा, सम ऑफ फर्स्ट 12 एंड लास्ट 12, ये भी ऐड करना पड़ेगा गाइस। और हमसे पूछा है 13th नंबर, प्लस कर देंगे 13th टर्म। क्या है हमारे पास? 13th टर्म भी लिखनी है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास? टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 25 है गाइस। ये क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया है कि इस तरह से नंबर है 1 से लेके 25 तक, पहले 12 नंबर्स 1 to 12 नंबर्स का एवरेज जो है वो 14 है, फिर एंड से आएंगे लास्ट 12 नंबर्स का, मतलब यहां से आओगे 12 नंबर का, उनका भी सम एवरेज जो है आपका कितना दिया है उनका? दैट इज 17, उनकी एवरेज 17 है। बीच में यहां 13th नंबर है, कोई 13th टर्म है, इस टर्म के बारे में इस क्वेश्चन ने हमें पूछा है। तो गाइस मैंने क्वेश्चन आपका बना दिया है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। एक स्टेप और मैं जाता हूं इसमें, आप लिखोगे एवरेज आपको गिवन है, द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 18, मतलब दिस x बार इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर, हाउ मच? दैट इज नंबर्स
नंबर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 12 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 नंबर्स, मींस 12 इंटू 14, फिर प्लस करेंगे लास्ट 12 नंबर्स की एवरेज, मींस 12 इंटू 17 प्लस 13th टर्म को हम x ले लेते हैं गाइस, डिवाइडेड बाय 25 कर देंगे, तो ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं क्या करता हूं, 18 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस x। गाइज अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने मल्टीप्लीकेशन की एक ट्रिक गाइज आप लोगों को बोला था, जब भी 2 डिजिट नंबर होगा तो आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीपल करके, तो इसका मल्टीपल देखो कितना आएगा 25। अब वही अप्रोच आप लगाओगे, इसका मल्टीपल करोगे, इसका मल्टीपल करोगे गाइस, इसका मल्टीपल करोगे, जो भी आएगा उसमें से ये चीज माइनस निकाल दोगे तो आपको 13th टर्म आ जाएगी। क्लियर? ये आपको होमवर्क रख रहा हूं ताकि आप भी अपना दिमाग लगाओ। मेन चीज क्या होता है गाइस, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, क्वेश्चन को बनाना। जब क्वेश्चन बन जाता है तो फिर आराम से आगे सॉल्व हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 39 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर। इफ द एज ऑफ टीचर बी इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीज बाय 2 ईयर। फाइंड द एज ऑफ टीचर। ओके, एज ऑफ टीचर मालूम करनी है गाइस आपने। एज ऑफ जो टीचर है, आप देखो इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, यहां पे एवरेज दिया आपको कितने का, 39 स्टूडेंट्स का। तो एज ऑफ, सम ऑफ एज ऑफ 39 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू निकालना अगर हमें होगा तो हम क्या करेंगे, सीधा 39 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लेंगे गाइस। ठीक है, 39 बाय मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहां पे हमारे पास आ जाता है, यहां पे हमारा जो है, अगर यहां पे देखोगे गाइस तो ये क्या बनेगा, ये 3 1 3। ठीक है, तो 3 लगाया आपने यहां पे, फिर आपने क्या करना है, इसको यहां पे 10 आ गया, अगर सपोज करो 10 और एक 0 लगा लेना है। उसके बाद 9 5 45, तो ये आप समअप कर लोगे, इट कम्स टू 345। कितना आता है, 345। सिंपल भी, तो हम निकाल रहे थे सम ऑफ 39 स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये रेज हो गया, इज इक्वल टू कितना आता है, 39 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे, जो भी आएगा वो आप यहां पे लिखोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, अगर टीचर की एज उसमें इंक्लूड होती है, तो टीचर की एज इंक्लूड होने से एवरेज जो है वो 2 ईयर से इंक्रीज हो जाती है। तो पहले एवरेज क्या थी, इनिशियली एवरेज जो थी वो कितनी थी, इनिशियली एवरेज हमारे पास है 15 ईयर्स, मतलब 15 ईयर्स इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है 39। क्लियर? अब इसमें हमने ऐड करना है गाइस, द एज ऑफ द टीचर इंक्लूडेड, वो हो जाएगी 2 ईयर से इंक्रीज हो जाती है एज इसकी। तो इसका मतलब 15 प्लस 2 कर दोगे यहां पे, और इसके साथ 39 मल्टीप्लाई बाय 15 रहेगा, प्लस x कंसिडर कर देते हैं टीचर की एज। और अब नंबर कितना हो गया, पहले 39 थे, लेकिन अब उस्ताद भी उनके साथ ऐड हो जाता है, तो ये डिवाइडेड बाय 40 आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को भी कैलकुलेट करोगे। क्लियर? अब गाइस कुछ और कंसेप्ट है हमारे पास। अब हमारा जो है गाइस वो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7th क्वेश्चन देखो क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। पहले सिंपल वे से गाइस मैं इसको करता हूं, सपोज करो 4 का फर्स्ट मल्टीपल 4, सेकंड मल्टीपल 8, थर्ड 12, फोर्थ
16, फिफ्थ 20। ठीक है, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 4 के ये हैं हमारे पास। तो एवरेज आप गाइस आराम से आप निकाल सकते हो। एवरेज का फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। तो 5 लिख लिया यहां पे, तो एवरेज निकल जाएगा। अब देखो इसको तो चलो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके भी निकाल दो। तो यहां पे अगर डबल डिजिट जो है हमारे पास 10 10 20 20 हो गया 40 40 40 प्लस 10 कितना हो गया 50 50 प्लस 10 कितना हो गया 60। तो सीधा 60 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12 आंसर। ओके, सिंपल कैलकुलेशन से। अगर मैंने यहां पे एक फार्मूला लिखा है, चलो ये तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स थे, हो सकता है ज्यादा मल्टीपल्स के बारे में पूछा है, फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 4 पूछा हो, तो तब थोड़ा दिक्कत हो जाएगी इस अप्रोच से करने की। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। एवरेज उस टाइम हमने क्या निकालना है, जब मल्टीपल्स का केस होगा, तो एवरेज इज इक्वल टू किसके बराबर है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, गाइस जो भी नंबर होगा, जिस नंबर का मल्टीपल पूछा है वो लिखना है। तो यहां पे मुझे 4 पूछा है तो मैं 4 लिख रहा हूं। ठीक है, तो अगर इस फार्मूले को यूज करेंगे, देखो इसको मैं यूज करता हूं अगर इसको, तो n क्या है मेरे पास, n यहां पे फर्स्ट 5 पूछा है, फर्स्ट 5, तो n इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 1 इन डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये कितना आएगा 5 5 1 6 6 6 5 30 30 इंटू 4 120। ये भी गाइस आ रहा है 120 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है गाइस। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 5। यहां पे एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इससे निकाल दोगे आप, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। हमारा अब अगला क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो यहां क्वेश्चन लिखा है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस बाय x किलोमीटर पर आवर and another half distance by y किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो इसकी एवरेज स्पीड गाइस सीधी होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। ये वाला फार्मूला सीधा आंसर आ जाएगा इसके लिए। ठीक, नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आई थिंक ये 2-4 एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डेज का कंसेप्ट भी इसमें थोड़ा लगता है। बोलता है ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 विजिटर्स ऑन अदर डेज। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ बिगिनिंग विद द संडे। गाइस बोलता है ये महीना जो है संडे से स्टार्ट होता है और आपने एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जो संडे को एवरेज विजिटर्स आ रहे हैं दैट इज 510, और अदर डेज में गाइस कौन सा आ गया, मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, थर्सडे आ गया, फ्राइडे आ गया और सैटरडे आ गया। समझ आ रहा है, बाकी डेज ये है। उन डेज में जो विजिटर्स हमारे पास हैं, उन डेज में जो विजिटर्स हैं हमारे पास, वो है कितने आते हैं, 240 विजिटर पर डे आते हैं लाइब्रेरी में। ओके, संडे को 510 विजिटर्स आते हैं। अच्छा, और दूसरा बोला गया कि ये मंथ जो है वो संडे से बिगिन हो रहा है। तो गाइस जब भी मंथ संडे से बिगिनिंग ऑफ मंथ होती है, जब बिगिनिंग होगी मंथ की अगर संडे से, तो गाइस याद रखना उस महीने में 5 संडेज आएंगे। कितने संडेज आएंगे, 5 संडेज।
ओके, बस क्वेश्चन इतना ही था। हमें एवरेज निकालना है इनकी। एवरेज क्या है, हम निकालेंगे एवरेज मींस एक्स बार इज इक्वल टू किसके बराबर है, 5 इंटू नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन संडे दैट इज 510। अब गाइज ऑन एन एवरेज 30 डेज मान के चलते हैं इस मंथ के, तो यहां पे 5 डेज तो आ गए। अब हमारे पास प्लस कितने डेज रहे, 25 डेज रहे, और बाकी दिन के जो विजिटर्स है 240 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज 30। क्योंकि गाइज मेंशन नहीं है, जब मेंशन दिया होगा जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, तो अकॉर्डिंगली हमें पता है किस में कितने डेज होते हैं, उस हिसाब से हम निकाल देंगे। अगर सपोज करो 31 डेज होते तो यहां तो 5 रहता और यहां पे आपका 26 डेज आ जाते हैं। पॉइंट क्लियर, ठीक। तो इसको कर दो गाइस कैलकुलेट, ये कितना आएगा हमारे पास, 5 1 5, 5 5 25, ये हो गया एक 0, 2550 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 240, 0 0 50 एंड 60, 6000 डिवाइडेड बाय 30, तो ये कितना आता है 0 5 5, ठीक है, 0 5 5 देन 8 डिवाइडेड बाय 30। हमारे पास जो टर्म आई गाइस, वो टर्म क्या आई फाइनल, वो ये आई कि 8550 डिवाइडेड बाय 3, ये काट के होगा तो ये हो जाएगा 3 2 6, फिर 15, 6 25 आ गया, 8 3 24, 1 15, 5 3 15, 285 ऑन एन एवरेज विजिटर्स जो है वो हर दिन विजिट कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर, एक अच्छा क्वेश्चन था गाइस यहां पे। और एक चीज इस क्वेश्चन में आपने एक चीज देखी कि जब भी मंथ संडे से बिगिन होगा उस मंथ में 5 संडेज आएंगे। क्लियर, फिर डिपेंड करता है मंथ कौन सा दिया है आपका गाइस, तो अकॉर्डिंगली आप डेज फिक्स कर दोगे। 30 डेज का मंथ होगा तो 5 और 25 का बनेगा कॉम्बिनेशन, अगर 31 डेज का होगा तो 5 और अपना 26 डेज का कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर 28 डेज फेब का मंथ है तो 5 और 23 डेज का कॉम्बिनेशन बनेगा। इसमें तो कोई इतना इश्यू नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो गाइस है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स in a class is 16 year and the average age of 21 students is 14. What is the average age of the remaining 14 students? Guys, इसके बेस पे मैंने कुछ नीचे कंसेप्ट बताए हैं, क्योंकि वीडियो आई थिंक ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, विद इन 1 आवर्स में हमें कवर करने की कोशिश करना है इसको। तो इन 2 क्वेश्चंस को और ऊपर मैंने कुछ कैलकुलेशंस पेंडिंग रखी है आपके लिए, या कुछ क्वेश्चंस एक होमवर्क भी दिया है, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, और जरूर आपका ये चीज है एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो मैं ये लास्ट में मैंने कुछ ट्रिक्स आपके लिए रख रही है, तो जिसको अच्छा लगता है वो फॉलो करेगा ये ट्रिक्स, ठीक है। लेकिन इन ट्रिक्स पे वर्क करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं बिल्कुल कॉन्शियसली करना है, ऐसा नहीं है कि गलत ट्रिक का इस्तेमाल कर देंगे। यहां पे ट्रिक क्या है गाइस, एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। देखो इन कंडीशंस को ध्यान रखना है, जब 1 to n दिया होगा, अगर आपको दिया होगा एवरेज ऑफ 13 ऑनवर्ड निकालो ऑड नंबर्स का, तो उस टाइम ये ट्रिक सक्सेसफुल नहीं होती है। क्लियर, 1 to n के लिए सीधा लिखना है लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सपोज करो मैं बोलता हूं आप एवरेज निकालो 1 to कहां तक, 31 तक, ठीक है, 1 to 31, 31 भी ऑड नंबर है, लास्ट ऑड नंबर मेरे पास गाइस 31 है, प्लस 1 कर दूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया 32 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16 आंसर। ठीक है गाइस, इस तरह से इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to n। ठीक है, तो क्योंकि इवन नंबर्स 2 से ही स्टार्ट होते हैं, तो इसके लिए भी वही फार्मूला है, लास्ट इवन नंबर। सपोज करो हमें पूछा है एवरेज निकालो 2 से 82 तक, अब लास्ट नंबर 82 है गाइस, आप यहां पे 82 लिखोगे, प्लस 2 कर दोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, ये बनेगा 84 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ये बनेगा 42 इज द आंसर। क्लियर, तो इस तरह से इस ट्रिक का हमने इस्तेमाल करना है।
नेक्स्ट है, ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये 2-3 इस पे फोकस कीजिएगा। गाइस दिया है एवरेज एज ऑफ, एक विलेज है, M+W मैंने लिखा है, मतलब मैन और वुमेन, ठीक है, मैन और वुमेन्स। ये इन अ टाउन इज X ईयर, ठीक, इन अ टाउन इज X ईयर। यहां पे उसके बाद एवरेज एज ऑफ वुमेन इज Y ईयर, मतलब एवरेज एज ऑफ मेन प्लस वुमेन जो है वो है गाइस X ईयर, वुमेन्स की एवरेज एज है वो है Y ईयर। N क्या है, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितना है, मैन प्लस वुमेन अगर देखोगे वो N है आपकी टोटल पॉपुलेशन। उस केस में हमसे पूछा है अगर Z जो है एवरेज एज है मैन की, मतलब Z इज द एवरेज एज ऑफ, एवरेज एज किसकी दी है, मैन की दी है, मेंस जो है उनकी दी है। हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ मैन, कितने नंबर ऑफ मैन मींस मर्द कितने हैं इसमें। तो आपने एक ट्रिक मैंने यहां पे लिखी हुई है, एक फार्मूला लिखा है, ट्रिक ने मींस फार्मूला लिखा है, एन मींस टोटल पॉपुलेशन, इनटू करोगे गाइस एक्स क्या है, एवरेज एज ऑफ मैन प्लस वुमेन, माइनस वाई क्या है आपका, एवरेज एज ऑफ वुमेन, डिवाइडेड बाय जेड एवरेज एज ऑफ मैन माइनस वाई एवरेज एज ऑफ वुमेन। तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा गाइस, ठीक है। आप इसको अच्छे से कीजिए, फार्मूला कंसेप्ट बनाए, इसका कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट हम भेज देंगे आपको, तो वैसे क्वेश्चन आप निकालोगे। क्लियर। एवरेज एज ऑफ एन पर्सन इज X ईयर, वन न्यू पर्सन ज्वाइंस देम, एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय Y ईयर। ये कंसेप्ट अभी हमने गाइस किया, एक स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज थी और उनमें टीचर जब ऐड हो रहा था उस टाइम एवरेज एज इंक्रीज होके फिर एज ऑफ न्यू कमर कौन था, न्यू कमर टीचर था, तो यहां पे द एज ऑफ न्यू कमर जो होगा उसकी निकालनी है। तो एक सीधा फार्मूला है, जब एक ही पर्सन ऐड हो रहा सीधा करना आपने x प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस n इंटू वाई, ठीक है। ये x क्या है गाइस, एवरेज एज ऑफ n पर्सन, जो पहले प्रेजेंट थे इनकी एज आ गई। जैसे मेरे पास पता है, मैं बोलता हूं 15% की प्रेजेंट थे, उनकी एवरेज एज जो थी, उनकी जो एवरेज एज है वो 10 है, 15 लोगों की। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, 15 लोगों की एवरेज एज 10 है। जब एक और पर्सन उनके साथ ऐड होता है तब हमारी जो एवरेज एज है वो इंक्रीज हो जाती है, वो कितनी बन जाती है, वो बन जाती है हमारे पास 12। क्लियर। एवरेज एज कितनी बन जाएगी, सपोज करो 12। कब, जब ये 15 प्लस 1 हो गए मींस 16 लोग हो गए, तब एवरेज एज 12 होगी। हमें बताना है जो नया पर्सन ऐड हुआ है उसकी एज कितनी होगी। एक्स क्या था गाइस, एक्स तो एज एवरेज एज थी कब, जब 15 लोग थे मींस 10 प्लस 1 प्लस n, n मींस अब एज ऑफ n पर्सन पहले वाले कितने थे, वो 15 थे, ठीक है, इनटू y, y मींस जो एज, देन एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय y, y से बढ़ गया तो कितने से बढ़ा गाइस, 2 से बढ़ा, तो 2 मल्टीपल कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 16 इंटू 2, ठीक है, 10 प्लस 16 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 32, इट इज इक्वल टू 42 एज होगी उस न्यू कमर की। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना है, ठीक है, ये कंसेप्ट यूज करना है। नेक्स्ट है गाइस, एवरेज एज ऑफ n पर्सन इज x ईयर, n ज्वाइंस देम, एवरेज एज इंक्रीज बाय y ईयर। सेम है गाइस, पहली केस में क्या हो रहा था, सिर्फ एक पर्सन ऐड हो रहा है, लेकिन यहां m पर्सन ज्यादा भी ऐड हो सकते हैं, 2 3 4 5 जितने मर्जी है। क्लियर। तो उस कंडीशन में फार्मूला क्या है, x क्या है, एवरेज एज है, यहां पे देखिए x है एवरेज एज प्लस 1 प्लस n, n क्या है, जो ओरिजिनली पर्सन प्रेजेंट थे, जैसे कि पहले वाले केस में 15 लिए हमने, डिवाइडेड बाय m, m मींस हाउ मेनी पर्सन्स, न्यू पर्सन आर कमिंग, मल्टीप्लाई बाय द हाउ मच टाइम्स द
मतलब बाय व्हाट फैक्टर द एवरेज एज इज इंक्रीज, वो लिखना है गाइस। क्लियर? तो मैंने साथ में यहां पे माइनस भी डाला है। माइनस इसलिए डाला है गाइस, माइनस इसलिए डाला है जब हमारे पास अगर उनकी एवरेज एज डिक्रीज बाय वाई होगी, इंक्रीज बाय वाई होगी तो प्लस लिखना है, डिक्रीज बाय वाई होगी तो सीधा लिखना है x माइनस 1 प्लस n डिवाइडेड बाय m इंटू वाई। ठीक है, तो ये वाले कंसेप्ट हमारे हैं। ओके, तो इनके साथ ही ये मैंने ऑलरेडी आई थिंक पहले बता दिए, ये वाली चीज पहले डिस्कस कर दी। तो इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। तो गाइज मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, उन क्वेश्चंस को एक दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है, उन दो क्वेश्चंस को निकालिएगा। पहले ये कंसेप्ट याद कीजिए, याद करोगे कंसेप्ट। देखो गाइज, कभी भी आपको जब तक मैथमेटिक्स ऐसी चीज है, ट्रिक कोई दवा नहीं होती है। मैं आपको ये चीज फैक्ट बोलूंगा पहले से ही, जब आपका जिस बच्चे का बेसिक स्ट्रांग होता है उसी बच्चे के लिए ट्रिक भी सक्सेसफुल रहती है। ऐसा न हो ट्रिक से ही याद करना फिर मैथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर? ठीक है, ट्रिक ये होता है और ट्रिक ऑटोमेटिकली गाइस खुद आती है। ट्रिक आपको प्रैक्टिस से आएगी, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी आएगी, उतनी ही ज्यादा ट्रिक्स बनेंगे। इसलिए मैंने आज मैक्सिमम क्वेश्चन 10 से 11 क्वेश्चन आपको डाले, लेकिन 10 से 11 क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट था। मैंने, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, मैंने कैलकुलेशन मतलब क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। आप कैलकुलेशन आप उससे आगे निकालिए। परसेंटेज का जो है गाइस वीडियो, उस पे मैंने कुछ कैलकुलेशन के मतलब सिंगल डिजिट का कैलकुलेशन, डबल डिजिट का कैलकुलेशन, ये मल्टीप्लिकेशन सिखाया है। जिसको जहां दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में, एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। क्लियर? इसके साथ ही गाइस आज का टॉपिक हमारा जो है एवरेज ऑलमोस्ट खत्म होता है। कंसेप्ट सारे हैं, इन कंसेप्ट के बेस पे देखो, ये कुछ कंसेप्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर कंसेप्ट है और 11 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट है, तो 11 22 कंसेप्ट आपके बन जाते हैं यहाँ पे। तो आप इन पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। देन थैंक यू।